दोस्तों रिलायंस पावर की बात करें तो आज काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है और वॉल्यूम में भी ज़बरदस्त बढ़ोतरी है। आप ये देख ही सकते हो कि पिछले कुछ दिनों से स्टॉक तेज़ी से दौड़ना शुरू हो चुका है वापस। यानी निचले लेवल को टच करने के बाद जब स्टॉक वन डिजिट में आ गया उसके बाद में एक वैल्यूबल बाइंग शुरू हुई है। लेकिन दूसरी तरफ बाजार में काफ़ी बड़ी गिरावट है, उसके बावजूद भी स्टॉक दौड़ रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। वैसे यहाँ पे रिलायंस पावर के लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि यह अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप की कंपनी है, जिसके ऊपर आप देखें तो लोग भरोसा नहीं कर पा रहे, क्योंकि जितने भी इन कंपनी के हैं वो सारी कंपनियां इस समय बैंकरप्ट होने की कगार पे है और उसको लोगों को लग रहा है कि रिलायंस पावर भी ऐसे ही आने वाले समय पूरी तरह से नीलाम हो सकती है। लेकिन ऐसी संभावना बहुत कम है, क्योंकि जिस सेक्टर में कंपनी काम कर रही है उसमें सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है और दूसरी तरफ अनिल अंबानी खुद अपनी इसमें पोजीशन मजबूत कर रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने अपने यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखा तो उनकी होल्डिंग बढ़ती हुई दिखाई देगी और ये काफ़ी बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है। तो यहाँ पे कुछ बड़ी बातें हैं जिनको इसको वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या इस गिरावट का फायदा उठा के हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्योंकि आपको पता होगा पिछली बार भी ऐसे ही होता, 11 रुपीज़ के आसपास स्टॉक था और एक न्यूज़ बेस के ऊपर जब पहले खबर निकल कर आई कि वर्दे पार्टनर्स इसमें निवेश करेंगे और उस खबर के दम पे ये स्टॉक 11 का 25 तक चला गया। क्या इस बार भी ऐसे ही ये स्टॉक डबल होने वाला है? इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें तो BSE सेंसेक्स इस समय 2 बजे के आसपास का टाइम है, 59,055 के स्तर के आसपास है। 751 पॉइंट की काफ़ी बड़ी गिरावट हुई है, 1.26% गिरा है BSE सेंसेक्स। और पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन में हमने जो तेज़ी देखी थी वो सारी यहाँ पे आपको खत्म होती हुई दिखाई देगी। यहाँ पे निफ्टी एनर्जी की बात करें तो वहाँ पर भी गिरावट है, 22,654 के स्तर पे 0.12% की गिरावट है। गिरावट यहाँ पे बड़ी नहीं है लेकिन एनर्जी में भी गिरावट है। रिलायंस पावर ने आज कमाल किया है। आप देख सकते हो स्टॉक की शुरुआत 11.10 पर हुई, यानी शुरुआत निगेटिव हुई क्योंकि कल की क्लोजिंग 11.20 के आसपास थी। 11 का इसने लो भी बनाया, लेकिन उसके बाद जो स्टॉक के अंदर बड़े फंड उसकी खरीदारी के दम पे स्टॉक में जो तेजी बननी शुरू हुई 11.90 तक चला गया, यानी लगभग 12 को इसने आज टच करते रह गया है। यानी 11.55 के आसपास स्टॉक इस समय ट्रेड कर रहा है 2 बजे के आसपास 3.13% की शानदार तेजी के साथ। तो यहाँ पे देख सकते हो एक तो बाजार साथ नहीं दे रहा है, बाजार में 750 पॉइंट की भारी गिरावट है। अगर ये गिरावट नहीं होती तो इस समय रिलायंस पावर में 10% की हमें तेजी देखने को मिल सकती थी, लेकिन बाजार में भारी गिरावट की वजह से देखें तो इस समय थोड़ा सा स्टॉक दबाव में दिखाई दे रहा है। वॉल्यूम में अच्छी खासी वृद्धि है। पिछले 1 महीने पहले इसका 4 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 9 करोड़ का वॉल्यूम होता, 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी और कल 6 करोड़ का वॉल्यूम होता, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी और आज 5 करोड़ का वॉल्यूम लगभग 1 बजे के पहले हो चुका है। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 2 पे है रिलायंस पावर और यह इसके लिए काफ़ी बड़ा अचीवमेंट है। अगर हम रिलायंस पावर के परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 5 दिन में इसने ज़बरदस्त रिटर्न दिया, करीब 17.26% का। और आप ये देख ही सकते हो 9.85 के आसपास जो स्टॉक था वो आज 11.90 तक जाके आया, यानी निचले लेवल से लगभग 2 रुपये की रिकवरी और छोटे पैन स्टॉक में 2 रुपये की रिकवरी काफ़ी बड़ी हो जाती है। यहाँ पे देख सकते हो 9.70 इसका 52 वीक का लो है जो इसने रिसेंटली बनाया था। 25 इसका हाई है। जब वर्दे पार्टनर से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया था उसके बाद में स्टॉक लगातार दौड़ा था और 25 तक चला गया था। अब यहाँ पे देख सकते हो कोविड काल में स्टॉक 1 रुपीज़ के आसपास था, वहाँ से ये रिटर्न तो ज़बरदस्त दिया है, लेकिन एक समय स्टॉक 400 के ऊपर भी था, ये भी हमें ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। विश्व के काफ़ी बड़े देशों के मुकाबले इंडिया जो है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में बहुत तेज़ी से अपनी इंस्टॉलेशन कैपेसिटी को पा रहा है। ये आप देख सकते हो कि 100 गीगावाट की कैपेसिटी इन्होंने 2021 तक पाई है और आने वाले 2030 तक के लिए 500 गीगावाट कैपेसिटी का इसने लक्ष्य रखा हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि इंडिया के अंदर वो पोटेंशियल है कि वो विंड एनर्जी या फिर सोलर एनर्जी के माध्यम से ज़्यादा ऊर्जा का यहाँ पे निर्माण कर सकता है। और अब आप देख सकते हो G20 की प्रेसिडेंसी भी इंडिया को मिल गई, उसका मौके का भी फायदा उठाया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा निवेश लाने की कोशिश की जाएगी। तो कुल मिला के विश्व के जो बाकी देश है उनके मुकाबले इंडिया के अंदर ग्रीन एनर्जी के माध्यम से जो कैपेसिटी जो है उसको तेज़ी से इंस्टॉल किया जा रहा है और देख सकते हो कि सरकार की तरफ से इसकी कोशिश भी काफ़ी की जा रही है। प्राइवेट सेक्टर भी बहुत सारा निवेश कर रहे हैं और विश्व के दूसरे देश भी इंडिया की तरफ इस समय आकर्षित हो रहे हैं। यहाँ पे दूसरी बात देखें तो ग्रीन एनर्जी को एडॉप्शन के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है पॉलिसी में बदलाव, यानी जो पॉलिसी इस समय है उसमें और कुछ बदलाव लाने की जरूरत है। और आप देख सकते हो कि विश्व का जो इन्वेस्टमेंट तभी आएगा जब सरकार की तरफ से पॉलिसी उनके फेवरेबल में हो।
और इसीलिए यहाँ पे सरकार ने कोशिश शुरू कर दी है। और वैसे अगर आप देखें तो इसके लिए PLI स्कीम भी लाई गई है और इस बार बजट में भी काफ़ी बड़ा अनाउंसमेंट किया गया है और जल्दी सरकार पॉलिसी में भी कुछ जो चेंजेस करने वो भी करने को तैयार हो चुके हैं। यानी जो डिमांड है उसको पूरा करने के लिए ग्रीन एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ी से सक्रिय किया जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा निवेश आए। तो ये इसकी शुरुआत की गई है क्योंकि सरकार ने अपना गोल सेट कर दिया 2070 तक नेट जीरो कार्बन पॉलिसी पे जाना है और इसीलिए ग्लोबल वार्मिंग का ये जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करने के लिए इंडिया से ही ग्रीन एनर्जी का निर्माण करना होगा और उसको फिर ग्रीन हाइड्रोजन में तब्दील करके विश्व को बेचा जा सकता है। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, जैसे कि इस बार सरकार ने अपना मिशन क्लियर कर दिया, ग्रीन हाइड्रोजन के माध्यम से इंडिया को विश्व गुरु बनाना है और इसके लिए आपने शुरुआत इंडिया ने कर ली है। और आप देख सकते हो इस ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के माध्यम से सरकार ने जो अपना सपना सोचा है कि वर्ल्ड की तीसरी इकोनॉमी बनाना है 2035 तक इंडिया को। इस समय इंडिया का जो रैंक है वो नंबर 5 पे है। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल गई, जैसे कि समर सीजन शुरू हो चुके हैं और ऐसे में कोल शॉर्टेज होती है और इसीलिए सरकार ने इस बार कोल के लिए पहले से ही स्टॉक करके रखना शुरू कर दिया है। और वैसे अगर आप देखें तो इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि जो नए थर्मल पावर प्लांट जो शुरू होने थे उसमें डिले हो रहा है, वो अभी तक पूरी तरह से अपने ऑपरेशन मोड में नहीं आए। तो फिलहाल देखो पिछले एक साल से देखें तो जो डिमांड जितनी है उसके हिसाब से कोल बेस्ड पावर प्लांट या फिर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है वो अपनी क्षमता से आगे काम करना शुरू नहीं कर पाए और इसी वजह से देखें तो आने वाले समय हो सकता है कि पावर शॉर्टेज हो। फिलहाल देखें तो कोल पूरी तरह से स्टॉक अवेलेबल है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन पावर प्लांट की जो कैपेसिटी है वो कम है, उसको बढ़ाना है और नए जो कुछ पावर प्लांट है उनको भी आने वाले समय शुरू किया जाएगा। फिलहाल देखें तो 26 कोल बेस्ड पावर प्लांट है जो अभी कंस्ट्रक्शन के मोड में है, जिससे 16.8 गीगावाट की कैपेसिटी का निर्माण होगा, जो पिछले एक साल से डिले है अभी और यहाँ पे सरकार चाहती है कि जल्द से जल्द ये प्लांट शुरू हो। तो ये जो नए पावर प्लांट शुरू होगा इसके माध्यम से 2920 मेगावाट की नई यहाँ पे कोल बेस्ड पावर प्लांट के माध्यम से ऊर्जा का निर्माण शुरू हो जाएगा और ये जो मार्च के अंत तक ये शुरू होने की संभावना बनेगी, जो ये अभी समझो अंतिम क्षणों में आ चुके हैं। तो कुल मिला के देख सकते हो कि जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी डिमांड बढ़ रही है उससे में कोल बेस्ड पावर प्लांट से भी अब काम लेना शुरू करना पड़ेगा, उसको कम नहीं किया जा सकता। तो ये तो बात क्लियरली समझ में आ रही है कि कोल बेस्ड पावर प्लांट को भी अपनी पूरी क्षमता से काम करना होगा और ग्रीन एनर्जी को भी तेज़ी से आगे बढ़ना होगा। और ऐसे में जो आप देखो रिलायंस पावर जो दोनों ही सेक्टर में काम कर रही है और इसीलिए आने वाले समय इसके लिए एक तरह से गोल्डन पीरियड शुरू होने वाला है। अगर हम रिलायंस पावर की शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो आपको समझ में आएगा कि प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। आप देख सकते हो 24.98% के शेयर थे सितंबर में क्वार्टर में, जो दिसंबर बढ़ के 25% के आसपास हो गए। इसके अलावा सितंबर क्वार्टर में लगभग पूरे के पूरे शेयर उनके गिरवी रखे हुए थे, लेकिन दिसंबर क्वार्टर में अनिल अंबानी ने अपने शेयरों को छुड़ा लिया, यानी उनकी होल्डिंग मात्र 4.5% के आसपास रहेगी। यानी ये जो बड़ा स्टेप उठाया गया इसके हिसाब से कह सकते हैं कि आने वाले समय में यहाँ पे तेजी का दौर शुरू हो सकता है, क्योंकि अनिल अंबानी लगातार अपनी पकड़ मजबूत करे और ज़्यादा से ज़्यादा वो निवेश करने की कोशिश करें। इसके अलावा देखें तो एफआई लगातार इसमें होल्डिंग बढ़ा रहे। दिसंबर 2021 में जहाँ पे उनकी 4.92% की होल्डिंग थी, जो लगातार बढ़ते हुए 7.83% तक पहुंच गई है दिसंबर क्वार्टर में। यानी एक तरह से देखें तो दुगुना हुई है होल्डिंग एफआई की, यानी एफआई का भरोसा है इस समय रिलायंस पावर के ऊपर। इसके अलावा डीआई की बात करें, उनकी होल्डिंग आपको थोड़ी सी कम होती हुई दिखाई देगी। 3.51% के आसपास थी होल्डिंग दिसंबर 2021 में, जो दिसंबर 2022 में घट के 3.29% होगी। तो यहाँ पे बड़े फंड हाउस की होल्डिंग थोड़ी सी कम हुई है। इसके अलावा जनरल पब्लिक की होल्डिंग भी घटी है दिसंबर 2021 में, जहाँ पे 66.59% के आसपास की होल्डिंग थी, जो दिसंबर 2022 में यहाँ पे कम होकर 63.87% के आसपास हो गई। यानी जनरल पब्लिक ने भी अपनी होल्डिंग को घटाया है। एक और होल्डिंग है जो यहाँ पे बड़ी है, वो है अदर्स की। यहाँ पे 0.01% की होल्डिंग दिसंबर क्वार्टर में आ गई है। कुल मिला के शेयर होल्डिंग पैटर्न का इशारा है कि इसमें दाव लगाया जा सकता है कि अनिल अंबानी मजबूती से अपने गिरवी शेयरों को छुड़ा रहे और अपनी होल्डिंग को भी बढ़ा रहे, यानी ये भरोसा कर सकते हैं कि ये कंपनी आगे जा सकती है। इसके अलावा कम्युनिटी सेंटिमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ 80% बाई की कॉल है, 20% सेल की कॉल है। इसका मतलब 100 में से 80% लोग इसको लेना पसंद करें। तो नजरिया लॉन्ग टर्म का लेकर निवेश आपको कर लेना चाहिए, यही मौका है। यह स्टॉक आने वाले समय डेफिनेटली 3 डिजिट में जा सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।